यूपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे अभ्यर्थियों का समर्थन करने तेजस्वी यादव देर रात पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीमार उन्हें बताया और तेजस्वी ने यह भी कहा कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है इसका नीतीश कुमार को पता नहीं चल पाता है। उनके 4 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। साथ ही तेजस्वी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को अभ्यर्थियों से बात करनी चाहिए, साथ ही परीक्षा को रद्द करना चाहिए। शिकायत को लेकर के आप सब लोग जो धरना दे रहे हैं कि ये रद्द हो, इसके समर्थन में आज हम आप लोगों के पास यहाँ पहुँचे हैं और हम आप लोगों की मांग का समर्थन करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ। गौतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौतम, बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों से मुलाकात करने पहुंचे आधी रात को, क्या कुछ सांत्वना दी है उन्होंने? और देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव कल भागलपुर जाने वाले थे। आज उनका भागलपुर में यात्रा है और उस यात्रा से पहले वो पटना पहुंचे और खास करके बीपीएससी के 71वीं परीक्षा में शामिल छात्रों की मांग को लेकर जो धरना और अनशन किया जा रहा था गर्दनीबाग धरना स्थल पर, वहां पर उन्होंने 10:30-11 बजे के करीब पहुंचकर उन लोगों के बीच अपना वहां पर अपनी बातों को रखा और उन्होंने ये कहा ये उनके हर आंदोलन में उनके साथ है। नीतीश कुमार पर उन्होंने कड़े सवाल खड़े किए, उनके सेहत को लेकर भी कहा और कहा कि बिहार में मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार नहीं, उनके 4 लोग चला रहे हैं। साथ ही साथ बीपीएससी के चेयरमैन को उस पद से हटाने को लेकर उन्होंने बातों को कहा है और कहा है कि जब तक वो रहेंगे तब तक बीपीएससी के छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता है, तो उनको उसके पद से हटाने के बाद ही न्याय मिलेगा। साथ ही साथ बिहार के जो काल तक उप मुख्यमंत्री पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा है कि ये कोई काम करने के लिए जो उनको ये पद दिया गया है वो उस काम के लायक नहीं है और इस पद पर जो बैठे हुए हैं पद उनके वजह से व्यस्त है, मगर जनता के हित में कोई काम नहीं, छात्रों के हित में काम नहीं हो रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा नीतीश कुमार के यात्रा पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यात्रा पर जरूर निकल रहे हैं लोगों की समस्या जानने के लिए। बिहार के युवा जो परेशान है, धरना दे रहे हैं, अनशन दे रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, पहले उन्हें उनसे मिलना चाहिए। नीतीश कुमार पर सवाल, सरकार पर उन्होंने सवाल किया और आंदोलन की उन्होंने घोषणा कर दी है कि बीपीएससी के छात्रों के प्रोटेस्ट में वो साथ रहेंगे, हर कदम पर उनके साथ तेजस्वी प्रसाद यादव का साथ रहेगा। और कल जो उनका अनशन वहां पर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में छात्रों का भी हुजूम वहां पहले से मौजूद था और 4 दिनों से लगातार जो कई छात्र अनशन पर बैठे हुए उनको उन्होंने संतावना दी कि मेरे कारण ही बिहार में सरकार अगर नौकरी दे रही है तो नौकरियों का सिलसिला शुरू हुआ है। तेजस्वी प्रसाद यादव का 17 साल का कार्यकाल जो रहा है उस कार्यकाल में जो कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई, आखिर क्यों नहीं क्वेश्चन आउट हुआ। अगर मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने क्वेश्चन आउट करवाया है या मेरे तरफ से ये कराया गया है तो पूरा सिस्टम उनके साथ है, सिस्टम पर वो सवाल उठा रहे हैं, तो जांच उनके पास है, जांच वो करे और उस जांच का निष्कर्ष निकलता है तो मैं दोषी करार होता हूँ तो मैं उस कार्रवाई के लिए भुगतने के लिए तैयार होते। यानी कहा जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का एक बड़ा खुला चैलेंज सरकार को और साथ ही साथ छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन और जो उनका कहा जा सकता है मांग है उनमें समर्थन में खड़ा होना, ये एक बिहार सरकार के लिए चिंता का विषय, क्योंकि छात्रों ने ये मांग रख दी है कि जब तक ये परीक्षा पूर्ण रूप से रद्द नहीं होती है, सभी सेंटर की परीक्षा रद्द नहीं किए जाते हैं, तो कैसे ये कहा जा सकता है कि परीक्षा बिना क्वेश्चन आउट का हुआ है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने यह खुला आरोप लगाया कि क्वेश्चन आउट हुआ था और छात्रों की जो मांग है वो वाजिब मांग है जिसके साथ वो खड़े हैं। बिल्कुल गौतम, तो देखना होगा इन सब का क्या असर देखने को मिलता है और क्या फैसला इसको लेकर लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।